क्वेश्चन 4 है, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 70? इस एपी की कौन सी टर्म की वैल्यू 78 के इक्वल है? इसमें हमें क्या निकालना है? हमें n निकालना है। एन, यस, एन फाइंड आउट करना है। और 78 क्या है? an। ए एन है, ठीक है। तो करोगे इसको? तो ठीक है। ठीक है, कर लो। ए एन इज इक्वल टू 78, उसमें फॉर्मूला लगा के एन फाइंड आउट करना, ठीक है। 78 A2 78 is the 16th term of the AP, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो ये हमें क्या गिवन है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। इसमें हमें an दिया हुआ है 205 और -47। हमें n की वैल्यू निकालनी है। एन की वैल्यू निकालनी है, ठीक ऐसे ही जैसे यहाँ निकाली, हाँ। ठीक है ना। ये ए एन हो गया, ए आ जाएगा, डी आ जाएगा, और फिर एन हम्म। निकालना। ऐसे ही यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ये करके भेजो, ये वाला सेकंड। फर्स्ट पार्ट तो एज ए होमवर्क ही ले लो, ठीक है। ठीक है। सेकंड पार्ट करो। सर भेज दिया। ठीक है, चलो ठीक है। नेक्स्ट, अब ये बताओ ये कैसे करेंगे हम क्वेश्चन, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी। इसमें हम an को अज्यूम कर लेंगे -150। हाँ और अगर n की वैल्यू कोई नेचुरल नंबर आ रही है हाँ। तो वो टर्म है। वरना या डेसिमल वैल्यू आ रही है या नेगेटिव आ रही है या जीरो आ रही है तो हम्म, टर्म नहीं है। बस सिंपल। अगर नेचुरल आ गई तो लिख देंगे सिंस एन इज नेचुरल नंबर देयरफॉर इट इज अ टर्म ऑफ दिस एपी। अगर नेचुरल नहीं आई तो हम लिखेंगे इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। हाँ ऐसा नहीं लिखना कि इट इज अ डेसिमल नंबर, इट इज अ हाँ हाँ। नेगेटिव वो नंबर, है तो। ना। नेचुरल है या नेचुरल नहीं है, बस ये लिखना है, ठीक है। इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर, सो -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी, ठीक है। हम्म। तो ये हमने एग्जाम्पल भी किए हुए हैं, ऐसे दो एग्जाम्पल भी किए थे हमने। तो इसको हम होमवर्क कर लेते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द 31st term of an AP whose 11th term is 38 and हम्म। 16th term is 73। तो हमें a+10d दे रखा है हाँ और a+15d दे रखा है। हाँ, बस उसमें अब हमें क्या करना है, उसमें एलिमिनेशन से मेथड हो जाएगा। वैल्यूज डालेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों।
सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या गिवन है, 11th टर्म कितनी गिवन है, 38। 30। 11th टर्म का मतलब हो गया a प्लस 10d। a प्लस 10d की वैल्यू है 38। और 16th टर्म 73 है, a प्लस 15d हो जाएगा इज इक्वल टू 73। ठीक है, फाइंड द, एक ये कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई गलत तो नहीं, 7th क्वेश्चन कर रहे हैं। 11th टर्म 38 एंड 16th टर्म है 73। ठीक है, तो हमें निकालना है 31st टर्म। ठीक है, तो अगर किसी भी एपी की कोई भी टर्म निकालनी है तो हमें ए और डी दोनों पता होंगे, हम तभी निकाल सकते हैं वो, है ना। तो बस इसको एलिमिनेशन से कर देना, माइनस 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 कैंसिल, -5d हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 73, 25 -25 हो जाएगा ये यहाँ पर। ठीक है, माइनस कैंसिल कर दो, डी की वैल्यू आ जाएगी 25/5, 5 आ गई, डी इज 5। ठीक है, अब इस डी को इस ए फर्स्ट प्लस 30d, A+30d अगर हम कर देंगे तो 31st टर्म आ जाएगी। हाँ, यस यस, तो A+150 इज इक्वल टू 31st टर्म, और ए हमें दिया है, अच्छा ए हमें नहीं दिया है। ए नहीं गिवन ना, ए भी तो यहीं से निकलेगा ना, इन्हीं इक्वेशन से। हाँ ए भी यही ठीक है से ना, मतलब डी कितना निकला, 5। 5 आ गया। बस डी की वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करके ए निकाल लो। -28। ये कितना हो गया, 50 हो जाएगा, 12 आएगा सर, -50 - 38। ठीक है, तो -12 आ गया ए की वैल्यू। एक में यहाँ कुछ गलती तो नहीं कर दी हमने, ये 73 है ना, एक मिनट, 73 -38, तो 13 - 8 5, देन अरे 35 आए, कैलकुलेशन गलत हो रही है। 78 73 में से 38 माइनस करो, 73 में से 38 माइनस करो तो 13 - 8 5 हो गया, यहाँ पर 6 हो जाएगा ना, 6 - 3 3, तो 35 आएगा, ये 7 आ जाएगा, डी की वैल्यू 7 आएगी। ठीक है, 35। अब 7 इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या हो जाएगा, 7 + 10, सॉरी, ए प्लस 10 × 7 which is 70 is equal to 38, तो a is equal to 38 - 70। ठीक है, जो कि हम ऐसे निकाल सकते हैं, 72 में से 40 माइनस कर दो, 2 3, ये -32 आ जाए। -32 में फिर हम ऐड करेंगे 30d। बस अब हम निकाल लो, ये कौन सी है, क्या निकालना था हमको, 31st टर्म। तो A31 is equal to A plus 30D, A plus 30D, 30D, तो A कितना आया, -32 प्लस 30 इंटू डी कितना था, 7। अब देखो कितना आएगा, -32 प्लस 210, जो कि कितना हो जाएगा, 200 माइनस 178 आएगा, एक में 170, एक सेकेंड, करके देखो। 30 × 7, 210 माइनस 32, हाँ वही आ रहा है। 178 आ रहा है, तो बस ये आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। An AP consists of 50 terms। ठीक है, एक AP में 50 टर्म्स है। ठीक है, इन विच थर्ड टर्म इज, वेल, थर्ड टर्म का मतलब क्या हो गया, A + 2D, है ना।
ए प्लस टू हाँ डी की वैल्यू 12 है, लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म का मतलब क्या हुआ? ए अच्छा 50 है यहाँ पे n, तो A50 इज इक्वल टू 106, यानी कि A+49D इज इक्वल टू ए प्लस 6। 49 डी इज इक्वल टू 106। फाइंड द 29th टर्म। बस सेम ऐसे ही करना है सेवंथ की तरह, ठीक है ना? माइनस कर दो यहाँ, तो ये क्या आ जाएगा, ये कैंसिल, ये आ जाएगा -47 डी, है ना? -49 डी प्लस 2 डी, -47 डी टू इज आ इक्वल गया, टू डी की वैल्यू 2, नहीं एक सेकेंड, ये अच्छा A+2D 40 -94 आ जाएगा ना। -92, हाँ, तो डी 12 की माइनस, वैल्यू तो डेसिमल में आ रही है, किसकी? बहुत, डी की वैल्यू डेसिमल में क्यों आ रही है? -47 डी इज इक्वल टू -94 आ रहा है यार, यही आ रहा है ना तुम्हारा? 94, मैंने 96 ले लिया, नहीं 94 आएगा ना, देखो तो 2 आ रही है। 2 आ जाएगी, डी की वैल्यू 2 आ गई, है ना? डी आ गया हमारा 2। अब ए की वैल्यू निकाल लो इक्वेशन से, कितनी आ जाएगी देखो। थर्ड टर्म इज 12, तो ए प्लस, एक सेकेंड, A+4 इज इक्वल टू 12 और A इज इक्वल टू 8। ए इज इक्वल टू 8 आ गया, फर्स्ट टर्म 8 हो गई, ठीक है। बस अब 29th टर्म पूछा है, तो निकालो कितनी आएगी देखो 29th। 8 प्लस 28 इंटू 2, 64। 64 आ रही है। ए कितना है? ए है 8 प्लस 28 इंटू 2 56, ठीक है हाँ, 64 आ गई, ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इफ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8, ये हम्म हमें थर्ड टर्म गिवन है, मतलब A+2D गिवन है, और ये नाइन्थ टर्म गिवन है ना? ये दोनों की हाँ, इक्वेशन बन जाएगी, है ना? विच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो, तो कह रहे हैं ए इस एन AP जीरो कहाँ पे है? तो A n इज इक्वल टू 0 में n की वैल्यू क्या है? n निकालना है ना, तो उसके लिए हमें पहले ए और डी फाइंड आउट करना पड़ेगा, हाँ, तो वो है ना? माइनस करके आ जाएगा इक्वेशन से। वो इनको माइनस करके ए और डी की वैल्यूज आ जाएंगी, हाँ। और फिर हम एक वो भी निकाल लेंगे, ठीक है? उससे होमवर्क कर दे। ठीक है। होमवर्क नोट मतलब रिकॉर्ड रखते हो क्या क्या होमवर्क दिया है? क्योंकि मेरा तो रहता नहीं है। हाँ, ये मार्क कर लिया मैंने साथ साथ। नोट साथ साथ नोट करते रहा करो, अलग से क्वेश्चन नंबर जो भी मैं दी वो नोट कर लिया करो, ठीक है? ठीक है। चलो एक ये क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 10। इजी है वैसे। द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स द 10th टर्म वाई बाय 7, तो हम्म इसका क्या मतलब है? A+16D -7 इज इक्वल टू A+9D। हाँ यस, ठीक है, ये ऐसे भी कर सकते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमें गिवन है A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना? हाँ, ऐसे भी लिख तो अब A17 उससे 7 ज्यादा है, मतलब इट इज हम्म 7 मोर देन A10, मींस A17 में से A10 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा A+16D माइनस A+9D, ठीक है। हमसे पूछा है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बताओ, तो इसी इक्वेशन से आ जाएगा, है ना? तो ये A+16D और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो तो -A-9D इज इक्वल टू 7। A माइनस A कैंसिल, तो 16D माइनस 9D कितना बनेगा? 7D। 7D इज इक्वल टू 7 हो गया, तो वन। डी की वैल्यू 7/7 1, ठीक है? तो डी इज इक्वल टू 1, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू, ठीक है। ठीक है। चलो आज इतना ही कर लेते हैं, हाँ, ठीक है। बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करते हैं।
हम्म। ठीक है, चलो ओके। ओके।